सही बात है वो कि टांग खींचने का काम जो है अपने ही लोग करते हैं। आखिरकार वाल उसने अपनी वाइफ को लगा दिया है नौकरी पे यहाँ पर। आज के बोलना चलो, आज नहीं बोल क्या कुछ, क्या नहीं बोला आज, डर गई वो वीडियो देख के शायद ना। ये सिर्फ मेरी ही वाइफ की बात नहीं हो रही है, गांव में बहुत सी लड़कियां आ रखी है शादी करके, नई बहुएं आ रखी है, तो उनको भी ये जवानी का चूंदा है जदी बजानी, ये जवानी का चूंदा। अबे बंद हो जा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। काफ़ी लेट ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, 11 बज चुके हैं। अब जाके मैंने फ़ोन उठाया है और वीडियो शूट करने की तैयारी कर रहा हूँ। इनका चेहरा तो बखूबी याद हो गया होगा आप लोगों को, डेली आ जाते हैं मेरी दुकान पे, वो भी सिर्फ हल्ला करने के लिए, बस हैं, सिर्फ हल्ला करने के लिए। चलो जी तो बाहर चलो, चिट चिट चिट, हाथ मत लगाओ, करंट लगेगा उस पर। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो 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 बाहर चलो चलो। यहाँ पर जो है तो छन्नी जो है चाउमीन बॉईल कर रखे हैं, एक ये है एक इसके नीचे है, 4 पैकेट। तो 4 पैकेट का पता ही नहीं लगता, कभी कभी थोड़े बहुत बच जाते हैं। और बाकी जो काम कर रखा है सुबह से उसका अपडेट देते हैं आप लोगों को। सुबह से मैदा लगा रखा था, अभी जस्ट उसकी कटिंग कर रहा हूँ, उसे बेलना है और उसके बाद मोमोज़ की फिलिंग करनी है। मसाला बनाकर जो है यहाँ पर रखा हुआ है समोसे बनाने के लिए, समोसे, मोमोज़, समोसे, चाउमीन, स्प्रिंग रोल। और देखते हैं अगर आज भी टाइम मिल पाएगा मोमोज़ बनाने का तो मोमोज़ बनाऊँगा। हल्ला मत करो, बाहर चलो, चलो सब बाहर चलो, चलो 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 सब बाहर चलो चलो। वैसे कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ बी पहाड़ी और मैं अपने गांव में एक दुकान चलाता हूँ, फास्ट फूड सेंटर। और दुकान खोले हुए मुझे अभी कुछ ही दिन हो रहे हैं, दोबारा से तीसरी बार मैं ये दुकान खोल रहा हूँ। और तैयारी जो है आप लोगों को मैंने बता दी है। हाँ बड़ा कल चल को दिया अब रे को थोड़ी देर पहले ताऊ जी हमारे 10:51, 11 नहीं बजे, वैसे 10:51 हो रहा है अभी टाइम। चलो काम पे जुड़ जाते हैं। ये जो प्याज थे ये आज दूसरे दिन मैंने सुखाने के लिए डाल रखे हैं बाहर पे, क्योंकि ये अगर ऐसे ही कट्टे में पड़े रहेंगे ना तो ये धीरे धीरे सड़ जाएंगे, कुछ काम भी नहीं आएंगे। इसलिए इन्हें जो है डेली सुखाने के लिए धूप में रखना पड़ता है। घर के प्याज हैं, घर के खेतों के प्याज, तो ये ज़्यादा नहीं टिकते हैं अगर इन्हें ढंग से ना सुखाओ तो। या तो ये जमने लग जाते हैं, उन पर वो आने लग जाते हैं, ये देखो मौलार, ये हरे हरे वो आने लग जाते हैं उन पर, इसलिए ये जो है सड़ जाते हैं। धूप लग रखी है बढ़िया वाली। और पता गांव के लोग कहाँ जा रखे होंगे, ज़्यादातर गांव की महिलाएं और लड़कियां सामने वाले खेतों में गुड़ाई करने, वो भी इतनी कड़क धूप में। शायद आप लोगों को दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ से उतना जूमिंग फीचर नहीं है मेरे फ़ोन में, लेकिन दिखाता हूँ आप लोगों को। नहीं तो कई लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि खेतों में गुड़ाई कर रहे हैं। और बाकी आजकल नारायण पूजाएँ चल रही है लोगों की, तो लोगों के घरों पे जो है नारायण पूजा का काम चल रहा है। कुछ लोग जो है अभी भी जो है आलू खोदने के काम पे जुटे हुए हैं, यहाँ पर देखो। बाकी इन खेतों के आलू तो पहले खोद दिए हैं, जिन खेतों में मिट्टी जो है काली काली सी लग रही है। तो ये था छोटा सा अपडेट। और हमारे गांव के घंडियाल देवता का मंदिर जो है लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ओए हल नहीं कर, ये अपने आप लग गए हैं यहाँ पर बर्तन धोने पे। मज़ाक करता हूँ, बर्तन धुलो तो वो धो देते हैं, तो फिर मैं उन्हें जो है बाद में वो समोसे चाउमीन वगैरह खा लेते हैं मेरी दुकान पे। यहाँ पर बर्तन रहेंगे ना जैसे टेबल में, जैसे यहाँ पर किसी ने खा लिया बर्तन नहीं, वो तुरंत उठाएंगे, उससे धो के लाएंगे अपने आप। उसके बाद आस लगी रहती है उनकी कि हमें समोसा देगा या हमें चाउमीन देगा या कुछ भी देगा। तो फिर मैं कभी कोल्ड ड्रिंक दे देता हूँ, कभी चाउमीन दे देता हूँ, कभी समोसे दे देता हूँ उनको। कल शाम को जो है दुकान पर इतनी भीड़ लगी थी कि सिंगल आदमी से कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। पता है एक सीन था कि मेरे से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, फिर भी जो है मैंने कैसे भी करके मैनेज किया। और एक लड़का रखा था मैंने, जिसको कि मैंने कहा था तो शाम के 7 या 8 बजे से आ जाना और 9 साढ़े 9 बजे घर चले जाना। बस तूने बर्तन धोने हैं, प्लेट धोनी है और साथ में जो है सर्विस करनी है यहाँ पर। जैसे मैं किसी का ऑर्डर आ गया तो वो ऑर्डर पास कराना है यहाँ से। उसे मैं 100 रुपये दे रहा था 1-2 घंटे के,
मैंने कहा बस जो भी खाना है तूने खा लेना, चाउमीन मोमोज समोसे वगैरह, और फिर मैं घर के लिए भी दे देता था कभी कभार। लेकिन वो जो है एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, उसका मन कर रहा है तो वो भाग जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है। मैंने कहा छोड़ो यार अब होम डिलीवरी, मैंने कहा अगर होम डिलीवरी भी अगर किसी का ऑर्डर आता है तो उस पर भी पर डिलीवरी पे तुझे 10 रुपये मिलेंगे, तो लगा लो मतलब 150 रुपये आराम से बन जाते उसके 1-2 घंटे के। बस खाना पीना भी मिल जाता और दिहाड़ी भी मिल जाती। लेकिन वो जो है कल्टी मार के पता नहीं कहाँ कहाँ लफंडरी करने पे लगा है। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, ये होम डिलीवरी तो मैं अगर किसी का ऑर्डर आएगा तो किसी के पास पहुंचा दूंगा, बाकी देखते हैं अगर कोई बंदा मिलेगा तो उसे रख दूंगा अपने साथ हेल्प करने के लिए। चलो जी, समोसे बनाने का काम मैंने समाप्त कर लिया है और अब चाउमीन भी बॉईल कर लिए हैं। अब थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद टाइम, क्योंकि 12 से ऊपर हो चुका है, अब जो भी काम होगा वो होगा खाना खाने के बाद। तेल भी ठंडा होने देते हैं, गैस भी बंद कर देते हैं। बरसात के टाइम पे मौसम पल भर में चेंज हो जाता है, तो ये देखो बारिश आने के चांसेस फुल, तो ये प्याज का गट्टा अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से भीग कर जो है सड़ जाएगा। ये देखो बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया भाई, मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बारिश तो नहीं आ रही फ़िलहाल, लेकिन चांसेस फुल हैं बारिश आने के। ये देखो मुझे पता था कि बारिश आ जाएगी, रिमझिम बारिश लगी हुई है। देखो थोड़ा सा आराम कर रहा था मैं, बाहर पे भयंकर बारिश की आवाज़ आ रही थी, तो नींद भी नहीं आई मुझे। चारों तरफ उस साइड को आ रही है बहुत ज़्यादा भयंकर है। देखो यहाँ पर फिलहाल हल्की फुल्की चल रही है, इस साइड को भी तेज़ बारिश आ रही है। मैंने कहा था बारिश आएगी, मौसम बारिश वाला हो रहा है, सच में बारिश आ गई। अब बरसात का सीज़न लग गया है तो डेली लगभग एवरेज डेली बारिश रहेगी। दुकान पे सुनसान, चाय गरम करता हूँ, गरम नहीं मतलब बनाता हूँ चाय पीता हूँ 1 गिलास, फिर जुड़ जाते हैं जी स्प्रिंग रोल बनाने की काम पे। लोग अभी रात को झाड़ू मार रहे हैं यहाँ पर, सगुर रात को झाड़ू नहीं मारते और ये लोग झाड़ू मार रहे हैं भाई साहब। हेलो मैडम जी, झाड़ू मत मारो अभी। झाड़ू इसलिए मारनी पड़ रही है कि जो मेरा कमरा है यहाँ पर दोस्त लोग, गांव के कुछ लड़के, मतलब बहुत से लड़के आ जाते हैं, तो उधर जो है भीड़ लग जाती है, तो उसके बाद वो यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पर कोई चाउमीन खाता है, कोई बीड़ी पीने वाले हैं, कोई जूते लेकर अंदर घुसने वाले हैं, तो मिट्टी धूल कबाड़ा इतना हो जाता है कि रात को भी हमें जो है झाड़ू मारना पड़ता है डेली। ये आज का सीन नहीं है, ये डेली का सीन है। नहीं तो यहाँ पर देखोगे आप लोग ना, अभी तो दोबारा से झाड़ू लगने लग गया है, इतनी गंद मची रहती है ना, प्लेटें वैसे ही पड़ी रहती है यहाँ पर चाउमीन की, कोई यहाँ पर कोई वहाँ पर कोई वहाँ पर, क्योंकि दोस्त लोगों को पहले से आदत पड़ रखी है यहाँ पर रहने की, यहाँ पर बैठने की। मैंने बता रखा है आप लोगों को, ज़्यादातर मेरे दोस्त लोग जो है हमारे गांव के लड़के यहाँ पर बैठने के लिए आ जाते हैं शाम को, और ठीक 9-10 बजे तक। आज तो 9:30 बजे ही चले गए हैं, इतनी भसड़ थी आज कि 9 बजे से पहले सारा मटेरियल ख़त्म, सिर्फ अंडे थे, अंडा बंद, और उसके बाद मैगी, 2 चीज़ें बची थी मेरे पास। कुछ ग्राहक वापस भेजने पड़े, समोसे भी टाइम से ख़त्म हो गए थे। तो ब्लॉग शूट करने का मैंने बता दिया आप लोगों को कि बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। और फ़िलहाल जो है बढ़िया सर्विस मिल रही है मुझे कि खाना मेरे लिए जो है ऊपर ही आ जाता है आजकल। 10 से ऊपर हो चुका है टाइम, 10:30, तो अभी तक तो सब खा देते हैं, उनका सोने का टाइम हो चुका है तो इसलिए वो सो गए हैं। हमारी मैडम जी हमारे लिए, मिस शिवानी जी, यहाँ पर जो है खाना लेकर आई। बहुत बहुत धन्यवाद इस VIP सर्विस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये पहाड़ी भोजन खिलाने के लिए। ये जो है मक्खन है, मैंने कहा मक्खन क्यों लेकर आई, 2 रोटी मक्खन। रात को मेरा ज़्यादा खाने का मन नहीं करता क्योंकि मैं तेल का काम करता हूँ ना भट्टी पे,
तेल का काम, फिर चाउमीन बनाने का काम, ऐसा मतलब दिन भर तेल की कढ़ाई पे ही रहता हूँ लगा लो तुम। तो इसलिए मेरा ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करता है रात को। किधर खाना पड़ा दनाल जाने थे महाराज मैं के लिए रूण मालता के लगे तुम दो आदमी जी चलो कौन वाले मैं गाँव में नहीं मैं बोल रहा हूँ ताऊ जी को कि फिर से दनाल जाना है क्या, दनाल लगाने सामने वाले खेतों में नज़र लग रखी है हमारे ताऊ जी की। दोबारा दनाल नहीं लगान भाई, बिल्कुल नहीं लगान। अच्छा ऐसी पार्क ऐप बोल दो हाँ हाँ हाँ। टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 से ऊपर हो चुका है टाइम। और अब जाके जो है ब्लॉग शुरू करने का साहस किया है मैंने। फ़िलहाल अभी घर पे ही हूँ। हमारे ताऊ जी भी पहुँच गए हैं यहाँ पर, जिनका नाम मैंने आजकल रखा हुआ है चेकिंग मास्टर। यानी कि वो सबसे पहले आएंगे दुकान में और देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल तैयार कर रहा है और क्या क्या मटेरियल कल का बचा हुआ है। अभी भी उनकी नज़र लगी हुई है सामने वाले खेतों में, क्योंकि लोग जो है खेती बाड़ी पे डिपेंड होते हैं ज़्यादातर गाँव में। ताऊ जी सोच रहे हैं कि क्या पता दोबारा से दनाल चले जाएं, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि दनाल जाएं अब दोबारा से। दुकान के काम का छोटा सा अपडेट आप लोगों को दूं तो वो है कुछ नहीं कर रखा है फिलहाल। ग्राहक हाँ हाँ जी सर, क्या लगाया जाए आपके लिए? लगाओ तुम मोमोज, नाश्ता बनाओ, पराठे बनाओ, सस्ते में लगा दूंगा 80 रुपये का एक पराठा। लगा दो पराठे। कहाँ गुम हो रखा है तू लापता? मैं थोड़ा सा भी, मेरी थोड़ा तबीयत खराब चल रही है, इस कारण मैं थोड़ा सोशल मीडिया पर भी अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी जल्दी आप सभी से मिलेंगे, इंतजार आपका खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, तब तक आप भी पहाड़ी को देखते रहना। मुझे कब से जो है कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब्बू कहाँ गया, क्यों ब्लॉग शूट नहीं कर रहा है। तो आज जो यहाँ पर आ रखा है तो मैंने कहा उसी के जवानी सुन लो आप लोग। तो बता दिया उसने कि मेरी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पर हमारे प्रकाश भाई मेरी हेल्प करने पे लगे हुए हैं। जो भी दोस्त यहाँ पर आता है वो सबसे पहले जो है मेरी हेल्प करना शुरू कर देते हैं बिना बोले, तो ये अच्छी बात है। जो भी दोस्त नहीं, मतलब कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि हेल्प करना शुरू कर देते हैं। सुबह से मैंने आलू बॉईल किए, बर्तन जो है आज शिवानी ने धुले थे। पहले इस पंखे को बंद कर देता हूँ। बर्तन शिवानी ने धुले थे, वो चली गई है खेतों में गुड़ाई करने और मैं लगा हूँ अपने दुकान का काम करने पे। अब चाउमीन बॉईल करने हैं, आलू हो चुके हैं और गोभी प्याज की चॉपिंग कर रखी है मोमोज़ बनाने के लिए। स्प्रिंग रोल बाद में देखी जाएगी क्या क्या मटेरियल तैयार होता है। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, उतनी ज़्यादा तैयारियाँ अभी नहीं हो रखी है अभी। सही बात है वो कि टांग खींचने का काम जो है अपने ही लोग करते हैं, खासकर जो है अपने ही ताऊ जी ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या बोल रहे हैं हमारे ताऊ जी की, आखिरकार बल उसने अपनी वाइफ को लगा दिया है नौकरी पे यहाँ पर। बोल रहा था बल, जैसे मैंने कहा था ना कि नहीं मैं अकेले ही कर दूंगा दुकान का काम। तो अभी जस्ट मैंने ब्लॉग में कहा कि शिवानी से बर्तन धुलाए तो ताऊ जी बोल रहे कि आखिरकार लगा ही दिया उसने अपनी वाइफ को यहाँ पर नौकरी पे। मज़ा कर रहे हैं हमारे ताऊ जी, मज़ाक के अंदाज़ है उनका। चलो मैं भी काम पे लग जाता हूँ अपना, और ब्लॉग भी अपलोड करना, एडिट करना, मतलब काम ही काम है यार। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या नहीं। दार पीणो ले एक गिलास तू डाल। मैंने कहा था ना हमारे ताऊ जी का नाम मैंने ऐसे ही चेकिंग मास्टर नहीं रखा है। ताऊ जी ने गिलास भी गिन रखे थे यहाँ पर, कांच वाले। यहाँ पर 5 गिलास थे लेकिन अब 4 ही बचे हैं। तो एक गिलास तोड़ दिया होगा किसी ने पक्का, जो कि तोड़ दिया है। कोई आए थे यहाँ पर, वो टकराए गिलास से, टकराए के हाथ से ही नीचे गिरा दिया उन्होंने गिलास। वो गिलास जो है टूट चुका है और ताऊ जी ने जस्ट नोटिस कर लिया है कि गिलास नहीं है भाई साहब यहाँ पर। चले गए अरे भैया, थक गया यार आज भी।
समोसे बनाने का काम भी समाप्त हो चुका है। टोटल समोसे जो हैं ये रहे, ये हैं 55, 15, 30, 45, 50 से 55 के बीच समोसे बना रखे हैं। और 2 स्टीमर अभी मोमोज़ बना रखे हैं और चाउमीन बॉईल कर रखे हैं। शाम को स्प्रिंग रोल बनाने हैं। और दुकान का अपडेट जो है कुछ इस प्रकार का है कि 4 से 5 आइटम आजकल दुकान पर अवेलेबल है। अगर गांव के लोगों के लिए ख़ास अपडेट है कि अगर आप लोगों को चाहिए स्प्रिंग रोल, मोमोज़, समोसे, चाउमीन, पास्ता, मैक्रोनी, मैगी, अंडा, तो ये आप लोगों को बीपाड़ी के फास्ट फूड सेंटर पर मिल जाएगा, उपलब्ध है। टाइमिंग मैं आप लोगों को बताऊं तो टाइमिंग मेरी दुकान की रहती है कि सुबह के 8 बजे से और दिन के 12, 1, 2 बजे तक मैं मटेरियल तैयार करता हूं। फिर दिन में थोड़ा सा आराम करता हूं, कभी कभी 2 बजे से 3 बजे तक, कभी कभी 2 बजे से 3:30 बजे तक। शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप लोग कभी भी आओ, कुछ भी चाहिए आप लोगों को, अगर मटेरियल बचा होगा रात के 10 बजे तक तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये अपडेट मुझे अपने गाँव के लोगों को देना था, जो भी ब्लॉग देखते हैं या जिन्हें बीपाड़ के फास्ट फूड सेंटर का खाना पसंद है। मुझे इंतज़ार करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं शिवानी उनका, जो कि जा रही है खेत में गुड़ाई करने, अभी तक नहीं आए। मैंने कहा था टाइम से आ जाना, कभी वो सीधे 2 बजे आ रहे हैं खेत से। सुबह के 9 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं आराम से बैठकर। कभी रास्ते में गप्पे लड़ा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा जल्दी आ जाओ भाई, भूख लग जाती है। तो मैं अब पहले ही खाना खा लूँगा क्योंकि मुझे भूख लग चुकी है। मैं खाना खा के आता हूँ, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, शाम को फिर से अपना काम करेंगे और जो भी आगे होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। मेन बात करना तो मैं भूल ही गया था, बेकार सा लग रहा है ना पीछे से, एम्पलीफायर वगैरह सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो कल नहीं परसों डाली थी मैंने एक वीडियो, जिसमें कि मैंने आप लोगों से सलाह ली थी कि मेरी वाइफ शिवानी को जो है गाँव की कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग भड़काने का, उकसाने का काम कर रहे हैं कि क्यों आई तो यहाँ, क्यों ऐसा काम कर रही है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, हमारे गांव में आकर खेतों में ऐसे धूप में काम कर रही है। तो उन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो और क्या करना चाहिए, ये मैंने आप लोगों से पूछा था। तो आप लोगों ने सलाह दी थी, बहुत सारे कमेंट आए थे उस वीडियो पे कि शिवानी को बोलो उन लोगों की मत सुनो, अपने काम पे ध्यान दो। किसी ने कहा था कि उल्टा जवाब दे दो। मतलब जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही आप लोगों ने भी बताया, वैसे ही सलाह आप लोगों ने भी दी। एक तो शिवानी जो है कुछ बोलती नहीं है, मैं उसे बोलता हूँ कि तू सबसे पहले जो है, जो ज़्यादा ही बोलता है कुछ, तो उसे उल्टा जवाब दे दे। या तो कोई कुछ बोल रहा है तो बात ही मत कर, चुपचाप अपना काम कर, हाँ ना में जवाब दे और रहने दे, तू सोचे मत। तो वो जैसे कोई कुछ भी बोल देगा उसके लिए, तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है। तो यही बात मैं उसे बोलता हूँ कि तुझे सोचने की क्या ज़रूरत है। हाँ, तू हमारे घर पे है, हमारे परिवार के साथ है, मेरे साथ है। मैं कुछ बोलूँगा या तो हमारे परिवार वाले तुझे कुछ ऐसी गलत सलत बातें बोलेंगी, तो तब तुझे हमारी बातों से फ़र्क पड़ना चाहिए कि भाई हमारे परिवार वाले ऐसे बोल रहे हैं, मैं खुद ऐसा बोल रहा हूँ, तब तुझे फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन बाहर के लोगों का काम है भड़काना, उकसाना और दूसरे को देखकर जलना। तो इसीलिए मैं उसे समझाता हूँ कि मत सुना कर बातें, इग्नोर किया कर, लेकिन वो इग्नोर ही नहीं करती। अब समझा रखा है उसे, देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो कभी चुप रहेंगे नहीं जिन लोगों का काम है भड़काना। ये सिर्फ मेरी ही वाइफ की बात नहीं हो रही है, गांव में बहुत सी लड़कियां आ रखी है शादी करके, नई बहुएं आ रखी है, तो उनको भी भड़काने का काम कि क्यों आए हमारे गांव में, क्या सोचकर हमारे गांव में आए, इतना पढ़ लिख कर हमारा ही गांव नज़र आया तुम्हें, हमारे गांव के लड़का नज़र आया तुम्हें, कहीं बाहर जाते, देहरादून जाते, दिल्ली जाते, वहाँ शादी करते, यहाँ क्यों आए। जबकि खुद के लड़के उनके ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी, खुद के घर में भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि 2-2, 3-3 लड़कों की शादी करनी है, वो लोग भी। और ख़ास अपने भी हैं कुछ, बताना नहीं चाहूँगा मैं, सही नहीं रहता है। समय आने पर क्या पता अगर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होगी, इन लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए इन लोगों का फेस और नाम भी रिवील करना पड़ेगा। तो ऐसी बातें हैं। तो पहले तो उस वीडियो पर इतने सारे कमेंट और सलाह देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, और इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। बाकी आप लोग मेरी वीडियो तो देखते ही हो, साथ में जो है इतना प्यार और सपोर्ट करते हो, जिसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। जल्दी ही 10,000 सब्सक्राइबर की फैमिली जो है होने वाली है मेरी यूट्यूब पर, तो उसका सेलिब्रेशन भी करेंगे और कुछ स्पेशल वीडियो आप लोगों को बताएंगे। एक और कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गांव का भ्रमण करो आप, गांव का भ्रमण करके हमें गांव की पूरी जानकारी दो कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कौन सा घर कैसा है, पुराने घर नए घर, मतलब गांव के बारे में जानकारी देनी है, गांव का भ्रमण करना है। तो कोशिश करूँगा मैं एक दिन पूरा गाँव का भ्रमण करूँ
और सब चीज़ें आप लोगों को बताऊं कि हमारे गांव में क्या खास है और कैसे लोग जो है हमारे गांव में अपना जीवन यापन करते हैं। चलो पहले खाना खाते हैं, आप लोग भी जाओ फिलहाल खाना खा के आओ, उसके बाद ब्लॉग देखना फिर से चालू करना। ओ तेरी तो इतनी भयंकर बारिश, वो भी बस कुछ मिनटों में। अभी मैं खाना खाने गया उस टाइम हल्की फुल्की धूप लग रखी थी, जैसे ही मैं ऊपर आया थोड़ा बैठ रखा था तो ये देखो बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश है। देखो शिवानी और अभी भी घर नहीं आई, शायद मेरी बहनें भी जा रखी है और भीग गए होंगे वो आधे रास्ते में। मैंने बोला था उन्हें जल्दी आ जाना लेकिन वो नहीं आए अभी। बारिश देखो। ओ छोटू, क्या हाल है तेरे? कहाँ जा रहा है? हैं? 5 समोसा हैं तो एक दौड़ बनू मैं तो 5 समोसा भी देने ना। ओके। ये हो गया जी आपके चाउमीन, ये हो गया आपका समोसा। रुक जा, हाँ चटनी दोनों में देखो ले। हाँ यो यूच। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। समय जो है 5 से ऊपर हो चुका है, 5:30 हो चुका है टाइम और बारिश 6 बज गई। 6 बज गई, मतलब मुझे पता नहीं था, ऐसे ही मतलब तुक्का लगा के मैं आप लोगों को टाइम बता रहा हूँ। 6 बज चुके हैं। भयंकर बारिश लगी थी, मैंने कहा बारिश लगी है तो 1 घंटे सो जाते हैं। 1 घंटे के चक्कर में 2 घंटे सो गया मैं। आज उठा और तुरंत लग गया फिर से दुकान के काम पे, चाय पी 1 गिलास और उसके बाद लग गया ग्राहक निपटाने पे। आज दिन में ही कुछ ग्राहक भी आ रखे थे, अभी जस्ट चाउमीन की डिमांड वाले आ रखे थे, समोसे की डिमांड वाले आ रखे थे, एक दादाजी भी आ रखे थे। तो दुकान के काम पे ही लगा हुआ हूँ। आप लोग बोलते हो इधर उधर पे भ्रमण क्या करो गांव का। अगर मैं ब्लॉग शूट करने चला जाऊँ गांव में तो यहाँ ग्राहक मेरा वेट करेंगे, फिर वो कल से बोलेंगे वो तो दुकान में ही नहीं रह रहा है, पता नहीं गाँव में कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों को भ्रमण कराऊँगा गाँव का। सॉस पैक कर देते हैं क्योंकि शाम को कभी कभार ये होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है तो सॉस पैक करने का समय जो है नहीं मिल पाता है उतना। इस चटनी पैक और थोड़ी थोड़ी, हाँ सॉस और मोमोज की चटनी, क्योंकि लोग घर पैक करके ले जाते हैं ना तो उनके लिए फिर सॉस भी पैक करनी पड़ती है। ये वाला डायलॉग एक बार और बोला जाए। कुछ तो नहीं बोली। कनक नहीं बोली ये सगोर मेरे सगोरिया। आज के बोलना चलो, आज नहीं बोल कल कुछ कल नहीं बोला आज। डर गई वो वीडियो देख के शायद ना, हैं नहीं डर अभी भी। आज कल नहीं बोल के लाया तू, या खा के लाया तू माँ गाँव नहीं बोल। चलिए जी, अब मेरा समय हो चुका है दुकान चलाने का, जिसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी भीड़ लग जाती है दुकान पे इसलिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अगर आप लोगों को भी पहाड़ी की वीडियोस देखना पसंद है। धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।